नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MPPSC उत्कर्ष में। क्या आप जानते हैं एक ऐसा अमीबा है जो आपके नाक के द्वारा आपके ब्रेन में घुस के आपके ब्रेन को पूरी तरह से खा सकता है, उसको भोजन बना सकता है। हाँ, एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा अमीबा है, नेग्लेरिया फाउलेरी इसका नाम है। केरला में अभी एक 5 साल की बच्ची का इलाज चल रहा था और उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि शायद वो किसी ऐसे जगह पे स्विमिंग करने के लिए गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे उसके नाक के थ्रू अमीबा उसके ब्रेन में घुस गया और उसकी डेथ हो गई, उसके पूरे ब्रेन को उसने खा लिया। अब ये पर्टिकुलर अमीबा आजकल कुछ ज़्यादा ही केरला में प्रचलन में दिख रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें, कुछ टाइम से ज़्यादातर आपको देख रहे होंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो केरला से ही आ रही है। रीज़न क्या है इसका ये तो अभी हमें नहीं पता ठीक से, पर जो अभी का केस है काफ़ी भयानक है। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं। रिसेंटली 5-year-old गर्ल जिसको ट्रीटमेंट हो रहा था प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस के लिए, उसकी डेथ हो गई है। मतलब अमीबा जब आपके ब्रेन में चला जाता है तो वो प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कराता है, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है जिसे कॉज किया जाता है नेग्लेरिया फाउलेरी या फिर एक ब्रेन ईटिंग अमीबा के द्वारा, जो कि खुद एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है और इसे कौन कॉज करता है? नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी एक फ्री लिविंग अमीबा है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। ये जनरली वार्म फ्रेश वाटर में रहता है। अब आप एक बात समझिए, जैसे जैसे तापमान गर्म होता जाएगा ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आते जाएंगे, ऐसे ऐसे अमीबा और देखने को मिलेंगे। तापमान इनको अब मतलब अपने आप को बेटर रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है और वही टेम्परेचर ये बना रहे हैं। ये सॉइल में भी मिलते हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं और ये एक व्यक्ति को तब इन्फेक्ट कर सकते हैं जब उसकी बॉडी में चले जाए। जितना टेम्परेचर ऊपर रहेगा, जैसे कि 46 डिग्री, आजकल तो देख ही रहे हैं हर जगह 46 डिग्री नॉर्मल हो गया है, 46 डिग्री सेल्सियस है, ये सारे कंड्यूसिव हैं इसके ग्रोथ के लिए और कुछ समय के लिए ये यहाँ पे रह सकते हैं वार्म इन्वायरमेंट में। फिर अमीबा ये वार्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, झील में मिलते हैं, नदी में भी मिलते हैं, आजकल स्विमिंग पूल में भी मिलते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं समर वेकेशन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा घूम फिर के आते हैं समर वेकेशन में और पूलिंग करके आते हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा। ये पूल्स में भी सस्टेन करते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कोई वाटर पार्क था और उसमें इतने सारे लोग थे। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आपको वहीं से होता है क्योंकि लोग बहुत ही अनहाइजीनिक वे में वाटर पूल्स यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही एक जो प्रचलन है वाटर पार्क खोलने का, ये बीमारी का घर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेक्स, रिवर्स के साथ साथ स्विमिंग पूल्स, स्प्लैश पैड्स, सर्फ पार्क्स, इन सारी जगहों पे भी मिलता है जहाँ पे क्लोरीन अच्छे से नहीं यूज़ किया जाता स्पेसिफिकली वहाँ। और यहाँ पे इन्फेक्शन कैसे होता है? अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी जगह पे स्विमिंग की है जिसके थ्रू उसके नाक में पानी चला जा रहा है, तो प्रॉबेबली यहाँ पे एक आउटपुट यही निकलेगा कि कोई ना कोई बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहा है। ठीक है, टिपिकली ये तब होता है जब लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, डाइविंग के लिए जाते हैं या फिर फ्रेश वाटर के अंदर नहाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लेक्स और रिवर्स। अमीबा नोज से ब्रेन में पहुँच जाता है और उसके बाद पैम कराता है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, जो कि एक सीरियस इन्फेक्शन है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है। अब फेटिलिटी रेट देखिए, अगर 100 लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं तो 97 लोग मर जाएंगे। 97% इसका फेटिलिटी रेट है। बचने के आसार बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? शुरुआत में तो हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, नौजा हो सकता है और वॉमिटिंग होती है। लेटर बाद इनके पार्ट्स में देखेंगे तो हेलुसिनेशन, सीजर आएंगे, मिर्गी आएगी, फिर उसके बाद कपकपी छूटेगी और कन्फ्यूजन भी होगा और फिर उसके बाद व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। दे कैन गो इनटू डीप कोमा। चांसेस क्या है सर्वाइवल के? फेटल है। रिकॉर्डेड डेथ रेट 97% है, ये ध्यान रखिएगा। चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम है। इन्फेक्शन ब्रेन के टिश्यूज़ को ख़राब कर देता है जिससे इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन में। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, सिवियर हेडेक, फीवर, नौजा, वॉमिटिंग, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेडिकल इंटरवेंशन में आप एंटी फंगल मेडिकेशन दे सकते हैं। एंटी फंगल मेडिकेशन इसके लिए काम कर सकता है। इसके अलावा सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ बार बार लिख रहा है वेरी स्लिम, इसलिए ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और चैलेंज शुरू हो गया है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ये और फैलेंगे। इसका मतलब है हमारे पास अभी तक इनसे लड़ने के लिए कोई क्योर नहीं है। 97% फेटिलिटी रेट है, कोविड-19 से मच हायर है ये। तो कल के दिन अगर इसकी वजह से
कुछ इन्फेक्शन फैलने लगे तो हम उससे कैसे जूझेंगे, कैसे निपटेंगे, इसके लिए हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉज ऑफ डेथ क्या है, जब ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है उसके बाद डेथ हो जाती है। इन्फेक्शंस कब होते हैं, जब लोग कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड टैप वाटर यूज़ करते हैं जिससे वो अपनी नाक वगैरह साफ़ करते हैं या फिर साइनस साफ़ करते हैं, तब भी ये हो सकता है, ठीक है। कोई एविडेंस नहीं है कि ये वाटर वेपर या एरोसोल के थ्रू ही जाता है, यानी कि जलवाष्प के थ्रू अगर ये फैल सकता है, ये हमें अभी तक पता नहीं है, जैसे कि शावर मिस्ट या वेपर फ्रॉम द ह्यूमिडिफायर। जो इन्फेक्टेड पीपल, दे कैन नॉट बी इन्फेक्टेड विथ नाइग्लेरिया फॉलोरी बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ये ध्यान रखिएगा। अगर अमीबा प्रेजेंट है पानी में, आप नाक के थ्रू नहीं भेज रहे, आप पी ले रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये भी बहुत अजीब चीज़ है। अब नाइग्लेरिया फॉलेरी इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया, अब ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको इन्फेक्टेड कर दे, है ना, ऐसा अभी तक नहीं है, पर क्या पता हो भी सकता है बाद में, क्योंकि हर एक पैथोजन होता है ना, अपने आप को वो इवॉल्व करता रहता है। अर्लियर जो रिपोर्ट आई थी, साइंटिस्ट ने कहा था कि भाई आइडेंटिफाई करना है इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस डिजीज़ का, अभी तक मिला नहीं है। प्रेजेंटली डॉक्टर्स अभी तक ड्रग्स जो यूज़ कर रहे हैं, एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन जो आपको याद होगा कोविड के टाइम भी बहुत चली थी, और फ्लूकोनाजोल, रिफैम्पिन, मिल्टेफोसाइन और डेक्सामीथासोन। डेक्सामीथासोन भी बहुत खा रहे थे लोग, बहुत ड्रग अब्यूज़ हुआ है इसके टाइम में। पास्ट इंसिडेंट्स की अगर बात करें, अभी तक 20 रिपोर्टेड केसेस है इंडिया में, और 7th सच इन्फेक्शन केस आया है यहाँ पे कोझिकोड में 7th सच इन्फेक्शन आया है कोझिकोड में। और जुलाई 2023 में एक 15 साल का बच्चा अलाफूजा में मर गया था। ये पहला इंसिडेंट जो केरला में था वो अलाफूजा में आया था 2016 में, परहैप्स क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं इस वजह से। और इन्फेक्शंस मल्लापुरम, कोझिकोड और थ्रिसूर में भी मिले हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Primary amoebic meningoencephalitis is a rare brain infection caused by Naegleria fowleri. Naegleria fowleri lives in warm fresh water and soil throughout the world. इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, which information is true. So I hope आपको आज की क्लास entertaining लगी हो and informative. Thank you so much everyone. Stay updated.